નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. बच्चों कैसे हैं? हमने पाठ को समझ लिया है. अब हम इसके शब्दार्थ, मुहावरे और इसका अभ्यास करेंगे अर्थात प्रश्नों के उत्तर देखेंगे. बच्चों अब हम शब्दार्थ देखेंगे. ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह. सानी, चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है. कुबेर, कुबेर यानी धन का देवता. अनगिनत यानी बहुत अधिक जिसे गिना ना जा सके. निगोड़ी यानी दुष्ट, अनाथ. मन, मन यानी मण. बिसात, बिसात यानी औकात, मूल्य. सिजदा, सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा में झुकना. लड़ी यानी माला, क्रम. धावा, धावा यानी आक्रमण, हमला. कोश, कोश यानी खजाना. पृथक, पृथक यानी अलग. सबील यानी प्याऊ. जब्त यानी धीरज, धैर्य. भिश्ती, पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला. मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली. अब बच्चों इसमें हम मुहावरे देखेंगे. हम मुहावरों का अर्थ देखेंगे परंतु वाक्य में प्रयोग आपको करना है. दिल कचोटना, कुछ ना पाने पर दुख होना. बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना. गले मिलना, प्रेम से भेंटना. दिल बैठ जाना अर्थात हताश या निराश हो जाना. बाल बांका ना होना अर्थात जरा भी नुकसान ना होना. सुरलोक सिधारना यानी मर जाना. छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना. चलो बाल मित्रों अब हम अभ्यास करेंगे. प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उसका जवाब है, हामिद जब लोहे की दुकान के पास से गुजरा तो उसका ध्यान चिमटे पर पड़ा और उसे विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. जब वह रोटियां बनाती है और उस रोटी को तवे पर से उतारती है तो दादी का हाथ जल जाता है. अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा दादी के लिए तो वो बहुत खुश हो जाएगी और उसके कारण उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी. खिलौने और मिठाइयाँ लेंगे तो वो पैसे की बर्बादी होगी अर्थात थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होगा, इसके लिए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे. ऐसा सोचकर हामिद ने कोई और चीज़ ना लेकर चिमटा ही लिया. प्रश्न 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? जवाब, जब हामिद ने चिमटा खरीदा तो वह गर्व के साथ अपने साथियों को बताता है कि मैंने यह चिमटा खरीदा और यह चिमटा कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ा खिलौना है. उसने उसे कंधे पर रखकर बताया तो यह मेरी बंदूक हो गई. जब मैं इसे हाथ में पकड़ूंगा तो यह फकीरों के चिमटे की तरह लगेगा और जब मैं इस चिमटे को बजाऊंगा तो यह मंजीरे की तरह काम करेगा और यदि मैं चिमटा तुम्हारे खिलौनों को मारूंगा ना तो तुम्हारे खिलौने के सारे टूट फूट जाएंगे. मेरा चिमटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, किसकी तरह? शेर की तरह है. और अपने चिमटे की और ज़्यादा उपयोगिता बताते हुए उसने कहा कि मेरा जो चिमटा है वो आग के अंदर, पानी में, आंधी में, तूफान में सबका मुकाबला कर सकता है, डटकर कर सकता है. इस प्रकार हामिद ने अपने चिमटे खरीदने के पीछे कई कारण बताए. प्रश्न 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब, जब हामिद मेले में से चिमटा लेकर आया और उसकी दादी ने उस चिमटे को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. उसे हामिद की नासमझी पर गुस्सा भी आया कि उसने इतने पैसे दिए थे और उस पैसे का वह चिमटा खरीद के लेकर आया. पर जब हामिद ने अपनी दादी से कहा कि दादी जब तुम रोटियां बनाती हो ना और तुम्हारी उंगलियां जल जाती है तब मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैंने मेले में से चिमटा खरीद कर लाया हूँ. हामिद की बात सुनकर
उसकी बूढ़ी अम्मा अर्थात अमीना है, उसका जो गुस्सा है वह एकदम प्रेम में बदल जाता है और उसे हामिद के त्याग पर, सद्भाव और विवेक पर न्यौछावर हो जाती है या न्यौछावर होने का मन हो जाता है। प्रश्न 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जवाब देखो बच्चों, रुमाल है, रुमाल का सबसे पहला उपयोग है कि यदि हम अपने साथ रुमाल लेकर जाते हैं तो वह रुमाल हमें हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए काम आता है। और यदि हम धूप में जा रहे हैं और हमें तेज़ धूप लग रही है तो हम उस रुमाल को अपने सिर पर रख सकते हैं या अपने चेहरे को उस रुमाल से बांधकर ढक सकते हैं। फिर यदि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो और हमें अपने सिर को भीगने से बचाना हो तो हम अपने सिर पर रुमाल रख सकते हैं ताकि हमारा सिर है वो भीगने से बच जाए। अगर हम बाज़ार गए हैं और अचानक हमारे पास थैली वगैरह कोई चीज़ नहीं है और हमें कोई चीज़ खरीदनी हो तो हम उस चीज़ को खरीद कर, जैसे साग सब्ज़ी या कोई भी सामान है, लेकर हम रुमाल में रखकर उस रुमाल को बांधकर उस चीज़ों को सुरक्षित घर तक पहुंचा सकते हैं। और आपको पता ही है बच्चों कि रुमाल से तो तरह तरह के जादू के खेल भी दिखाए जाते हैं। इस तरह रुमाल के अनेक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? बच्चों, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह इसलिए रखा गया है कि रमज़ान की जो ईद होती है और ईद के दिन सभी नमाजी हैं वह ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ ईदगाह का ही वर्णन किया गया है। और आपने देखा कि गांव के लोग रोज़ रोज़ तो नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर ईदगाह नहीं जा सकते। बड़े बड़े त्यौहार आते, जैसे ईद आई है, रमज़ान ईद, इसलिए सारे के सारे ग्रामीण वर्ग है वो ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसमें से हामिद भी एक लड़का है जो ईदगाह जाना चाहता है। अब यहाँ पर ईदगाह में जब सभी के सभी नमाज़ पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का जो भाईचारा दिखाया गया है वो सचमुच देखते ही बनता है। फिर नमाज पढ़ने के बाद सभी के सभी बच्चे और बूढ़े अर्थात जो भी लोग हैं वो सारे के सारे ईदगाह के बाहर जो मेला लगा है उस मेले में जाते हैं। अब मेले में जाने के कारण हर एक बच्चा अपने अपने तरीक़ों से विचारता है, उसकी मन की दशा क्या होती है, वह इस ईदगाह के मेले में हर एक बच्चे की मन की दशा बताई गई है। अब इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह हामिद है। अब हामिद के चरित्र की विशेषता यहाँ सबके सामने उभर कर सामने आती है कि वह बच्चा मेले में जाता है और किस तरह से अपनी इच्छाओं को मार कर वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो उसके मन की इच्छा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, प्रकट हुई है। अर्थात कहानी है वह ईदगाह के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही रखा गया है। अब इसके अलावा हम 2 शीर्षक और दे सकते हैं इस कहानी को। एक तो पहला दे सकते हैं हम हामिद और उसका चिमटा, और दूसरा शीर्षक हम देंगे कि हामिद और ईदगाह का मेला। हम ये दोनों शीर्षक इसे देना चाहेंगे। इसका कारण है कि यह शीर्षक जो है जो दिया गया है इसमें कहानी है वह क्या कहना चाहती है, इसका उद्देश्य है और एक प्रकार का जो आदर्श स्पष्ट है, आदर्श बताया गया है, यह दोनों कहानी के शीर्षकों में साफ साफ झलकता है और जुड़ा हुआ है। इसीलिए हामिद और उसका चिमटा या हामिद और ईदगाह का मेला, यह 2 शीर्षक देना उचित होगा। बच्चों, अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोज़े के दिन मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, अर्थात उपवास करते हैं। इसे रोज़ा कहते हैं और यह रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज होता है। अब प्रश्न 2,
रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? जवाब, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। अब प्रश्न 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो जवाब, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। बच्चों, यह पेंसिल बनी हुई है, इसमें हमें समानार्थी शब्द भी लिखना है और उसी शब्द का विरोधी शब्द भी लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? शीतल। तो शीतल का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठंडा। और उसका विरोधी शब्द क्या होगा बच्चों? उष्ण। अब दूसरा शब्द क्या है? तो प्रसन्न। तो प्रसन्न का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो खुश। और उसका विरोधी शब्द क्या होगा? खिन्न या अप्रसन्न। अब तीसरा शब्द क्या है? गरीब। तो गरीब का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? दीन। और इसका विरोधी शब्द है अमीर। अब है अंधकार। तो अंधकार का समानार्थी शब्द होता है अंधेरा और उसका विरोधी शब्द होता है प्रकाश। फिर है स्नेह। तो स्नेह का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? प्रेम। और उसका विरोधी शब्द क्या होगा? घृणा। अब यहाँ पर है पुरानी। तो पुरानी का समानार्थी शब्द है प्राचीन और उसका विरोधी शब्द है नई। उसके बाद प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, हमने मुहावरे पढ़े ना, तो जैसे बेड़ा पार लगाना अर्थात संकट से बचना या किनारे पर लाना। अब बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग आप करोगे। बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना का अर्थ है कोई भी नुकसान ना होना। अब है छाती पीट लेना। तो छाती पीट लेना यानी बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।